Hello friends, this is Ravikant Sharma and you are welcome to my channel Physics Classes। अपन बात कर रहे थे 11th क्लास में ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे थे अपन। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या देखा अपन ने? सबसे पहले बताया क्या था कि जो अपनी नेचर है उसमें कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, 4 टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट वाला फोर्स इसी से रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बताया था? यदि कोई टू मासेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उसे क्या बोलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता है। सेकंड जो फोर्स बताया था वो मैंने बताया था न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या था? यदि जो एटम है, एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच यानी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड जो फोर्स बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या बताया था? जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक सेपरेट और जो मैग्नेट्स में जो फोर्सेस अप्लाई उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ टाइप का जो फोर्स है वीक फोर्स, जो लार्ज पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसे क्या बोल देंगे? वीक फोर्स बोलेंगे। तो नेचर का सबसे जो वीक फोर्स, वैसे वीक नहीं है, वीक फोर्स तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सबसे जो वीक फोर्स जो होता है नेचर का वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स नेचर में कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। फिर उससे डाउन में कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वीक फोर्स सबसे कम जो वीक मतलब वीक जो फोर्स है वो कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन ने इसको डिफाइन किया था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये अपन ने डिफाइन कर लिया था, पढ़ लिया था। यदि कोई भी टू मासेस m1 m2 उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है तो उनके फॉर्मूला न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग उनका फोर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब कैपिटल जी क्या था? यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या था? यूनिवर्सल कांस्टेंट, या फिर उसका दूसरा नाम क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू मैंने बता दी कितनी आती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू फिक्स है, किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिक्स है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे, मैंने क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट। अभी तो जो इसका बेसिक्स वो क्लियर कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ से आएगा, पहले उसके रिलेटेड फोर्स फाइंड आउट कर ले। उसके बाद मैंने बताया था यदि कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहा है, फ्री फॉल से आ रहा है, मतलब उसको ऐसे छोड़ दिया मैंने। फ्री फॉल का मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी से नहीं देखे, ऐसे क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल करवा रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? 0 है। जैसे जैसे अर्थ की तरफ आएगा तो अर्थ उसको तरफ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर कैसे बताई थी मैंने? अट्रैक्शन नेचर की बताई थी। जैसे जैसे अर्थ की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में चेंज को क्या बोलता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसको किससे रिप्रेजेंट किया था मैंने? स्मॉल जी से। किससे रिप्रेजेंट किया था? स्मॉल जी से। निकाला था अपन ने, कितना निकाला था? G m अपॉन में आर का स्क्वायर। एम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 5.987 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, या फिर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 5.98 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ऐसे रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, या फिर 6400 इंटू 10⁻3 मीटर, या 64 इंटू 10⁻5 मीटर। ये सब कुछ रखेंगे तो इसमें जी की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है अर्थ की सरफेस पे, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना बता दिया था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसकी अपन जो वैल्यू काम में लेते, जब तक न्यूमेरिकल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे नहीं रखा तब तक अपन काम में लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना भी काम में लेना। स्मॉल जी इज इक्वल टू G m अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी काम में लेंगे, ध्यान रखें। अब देखो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये जो फॉर्मूला है अपने पास मास की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? मास की फॉर्म में। इसी को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करें? डेंसिटी की फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे? हेडिंग क्या होगी अपने? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल जी से, इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। किसकी फॉर्म में? डेंसिटी की फॉर्म में अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो
डेंसिटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ग्रेविटी एक्सेलरेशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपने पास जो पहले वाला फॉर्मूला था उसको ध्यान में रखना है, जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे एम ई का मतलब अर्थ, अर्थ का मास, आर ई का मतलब अर्थ ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, डेंसिटी फॉर्म में निकालना है। तो डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम, कोई अर्थ है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, अर्थ की रेडियस कितनी दे रखी है, यहाँ पे कितने लिया अपन ने, आर ई। तो इसका वॉल्यूम यदि निकालें, वॉल्यूम कितना होगा, किसकी फॉर्म में, यहाँ पे स्पेयर की फॉर्म में। वैसे तो अर्थ की शेप जो होती है इलेप्टिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, एग शेप में होती है, बट इसका यहाँ पे जो शेप वो किसकी फॉर्म में, स्पेयर की फॉर्म में। स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर ई क्यूब, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ काम मिलेंगे यहाँ पे। तो अपन को इसको कन्वर्ट करना है डेंसिटी फॉर्म में, यानी मास को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसकी जो डेंसिटी वो कितनी है, डी है। तो यहाँ पे देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अपने पास मास है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दो, मास इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट यदि करें तो डेंसिटी, डेंसिटी तो अपन को फाइंड आउट करनी है ना। तो मास को यदि मास ऑफ अर्थ लिख दे यहाँ पे, डेंसिटी डी मानी वॉल्यूम देखो कितना है, 4/3 पाई आर ई क्यूब, साथ में कितना आ जाएगा, डी। अपन को क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो इसमें रखनी है, ये मास को रिमूव करना है, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन किसकी फॉर्म में लेके आना है, डेंसिटी फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन आर ई स्क्वायर, तो मैंने सेपरेट लिख दिया। अब एम ई जो है, कैपिटल एम ई जो है वो देखो कितना लिखेंगे यहाँ से, 4/3 पाई आर ई क्यूब डी, 4/3 पाई आर ई क्यूब डी। अब नीचे देखो इसमें क्या दिया, आर ई स्क्वायर, और न्यूमरेटर में कितना दे रखा है, कैंसिल आउट, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली आर ई बचेगा, यानी स्मॉल g है वो कितना आ जाएगा, 4/3 g पाई आर ई, ये क्या आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, किसकी फॉर्म में, डेंसिटी की फॉर्म में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कि अपन को यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू और डेंसिटी की वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल डेंसिटी टू वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम कितना दे रखा है, 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये रखा इनटू डेंसिटी। ये जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे, तो 4/3 पाई आर ई क्यूब डी, आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचेगा कि अपने पास ओनली 4/3 जी पाई आर ई। ओके, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करता है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करता है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एग्जांपल है, प्लेनेट of same mass with mass of earth, यानी एक प्लेनेट है उसका जो मास है वो अर्थ के मास के इक्वल है, बट डेंसिटी ऑफ प्लेनेट is at times to earth density, then how many times gravitational acceleration on planet to the earth gravitational acceleration, gravitational acceleration। देखो इसमें
एक प्लेनेट दे रखा है जिसका मास अर्थ के मास के सेम है, बट जो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट है वो 8 टाइम्स अर्थ की डेंसिटी है, कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो अपन को पूछा है जो प्लेनेट पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो अर्थ के ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितने टाइम्स हो जाएगा, ये पूछा है। तो जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रख जो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको राइट कर दो। क्या क्या दे रखा है, मास का जो प्लेनेट है, मास ऑफ प्लेनेट वो सेम है मास ऑफ अर्थ के, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में। सेकंड क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट है वो 8 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ अर्थ के, ये भी दे रखा है। और पूछा क्या है कि प्लेनेट पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन अर्थ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितने टाइम्स होगा, ये पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग यदि चले, मास ऑफ प्लेनेट, मास क्या लिखेंगे, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ पे डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू 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 डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो मान लेते हैं जो प्लेनेट की रेडियस है वो आरपी है और अर्थ की रेडियस है वो कितनी है, आर ई है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर पी क्यूब इंटू में कितना आ जाएगा, डीपी। ऐसे ही देखो इसमें क्या होगा, 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू में कितना आ जाएगा, डी। वॉल्यूम है 4/3, स्क्वायर की फॉर्म में होंगे दोनों ही, प्लेनेट और अर्थ दोनों क्या होगा स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अभी बताया था मैंने। तो इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है तो वो कैंसिल आउट कर दो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, आर पी क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा, आर पी क्यूब अपॉन में आर ई क्यूब। रेडियस वाले टर्म एक साइड करना है और डेंसिटी वाले टर्म एक साइड करना है। डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में रहेगा, और डेंसिटी ऑफ प्लेनेट डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो पुट कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, क्यूब दे रखा है, दोनों साइड में क्यूब रूट ले लो, तो यहाँ से क्यूब हट जाएगा, साइड में क्यूब रूट लग जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ तो ऊपर एज इट इज है, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट अर्थ की फॉर्म में कितना दे रखा है, 8 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। इसका क्यूब रूट ले रहे हैं दोनों साइड, क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ डी से डी कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे इसका जब क्यूब रूट लेंगे बचेगा कितना, 1/8। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1/8 का क्या करना है, क्यूब रूट करना है, तो कितना हो जाएगा 1/2। यानी रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ कितने टाइम्स हो गई, हाफ हो गई इसका। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लेनेट है और रेडियस ऑफ अर्थ का कितने टाइम्स हाफ हो गया उसका। तो अब देखो अपन को फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अभी देखो अपन ने क्या किया था, अभी जो फॉर्मूला निकाला था डेंसिटी फॉर्म में, वही फॉर्मूला काम में लेना है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट प्लेनेट क्या होगा, 4/3 जी पाई आर डी। ये अपन ने अभी फॉर्मूला फाइंड आउट किया था ग्रेविटी एक्सेलरेशन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ प्लेनेट के निकाल, रेडियस ऑफ प्लेनेट और डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, ये निकालना अपन को, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। ऐसे ही ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कितना होगा, 4/3 जी पाई आर ई डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे आर ई क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, डी क्या, डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो इसमें देखो क्या करोगे आप, ये जो वैल्यूज है, एक तो वैल्यू ये डेंसिटी ऑफ पोल प्लेनेट, सेकंड रेडियस ऑफ प्लेनेट, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखता है, या फिर पहले डिवाइड दे दूं, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड दे दूं, क्योंकि अपन को इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ प्लेनेट, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ, और इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जब करेंगे तो 4/3 जी पाई से 4/3 जी पाई कैंसिल आउट, बचेगा क्या अपने पास, रेडियस ऑफ प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, ऐसे यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। वैल्यूज पुट कर दो जो क्वेश्चन में दे रखी हो, जो अपन ने निकाला वो वैल्यू पुट कर दे, तो कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट कितने, रेडियस ऑफ अर्थ का कितने टाइम्स है, हाफ टाइम्स है, तो क्या लिख देंगे 1/2 रेडियस ऑफ अर्थ, ये लिख दिया RE/2। ऐसे डेंसिटी ऑफ प्लेनेट कितना दे रखा है, 8 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, अपॉन में कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ।
इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना और लिखोगे अब, अपने पास क्या आएगा, जो अपने पास आंसर कितना है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट पोल्स एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट अर्थ का जो रेशियो है वो कितना है, 4। कितना है, 4। यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट पोल्स जो है वो 4 टाइम्स होगा किसका, ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट अर्थ का। कितने टाइम्स हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। ये कब कंडीशन आ रही है, जब जो प्लेनेट है उसका जो मास है वो अर्थ के मास के इक्वल हो और जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी कितने टाइम्स हो, 8 टाइम्स है। तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है पोल्स पे, वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन अर्थ का कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब आगे देखो, इसमें आगे एक और टॉपिक देख रहे हैं, इसमें वेरिएशन देखेंगे। इसमें वेरिएशन ग्रेविटी एक्सेलरेशन में वेरिएशन देखेंगे। वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, वेरिएशन फाइंड आउट करना है। किसमें वेरिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ग्रेविटी एक्सेलरेशन वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करना है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके जाए तब ग्रेविटी एक्सेलरेशन में क्या चेंज होगा, अर्थ की सरफेस के अंदर लेके जाए तब ग्रेविटी एक्सेलरेशन में क्या फर्क होगा। यानी अर्थ की सरफेस में तो अपन को पता है कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, कितने पर, g इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में दे रखा है, न्यूमेरिकल में दे रखा है, नहीं दे रखा है तो अपन कितना काम मिलेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ड्यू टू हाइट के कारण फाइंड आउट का फर्स्ट जो इसमें वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट के कारण देखें तो देखो कैसे होगा, ड्यू टू हाइट के लिए देखें, यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से एस हाइट पे है तब ग्रेविटी एक्सेलरेशन में कितना फर्क होगा वो देख लेते पहले। मान लिया ये अर्थ है और उसकी जो रेडियस है वो भी मान लेते कितनी, आर ई, रेडियस आर और अर्थ है तो ई लगा दिया। और अर्थ की जो सरफेस है उस पे तो कितना होता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, आपको फॉर्मूला पता है, जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी इसको। ये तो कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे, यानी इस बाउंड्री पे, अर्थ के सरफेस पे। अब इस पे एस साइड पे, अर्थ के सरफेस मान लिया स्मॉल एस साइड पे कोई अदर पार्टिकल रखा हो पी पे, कितने हाइट पे है, स्मॉल एस हाइट पे, कितने हाइट पे है, स्मॉल एस हाइट पे। और ये जो रेडियस दे रखी है वो कितनी है, आर ई, कितनी दे रखी है, आर ई। अब देखो जब अर्थ के सरफेस पे तब तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना था, आर ई स्क्वायर था। अब यहाँ से आर ई तो ये हो गया प्लस, बट पॉइंट पी पे यदि ग्रेविटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, पॉइंट पी पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी क्या कांस्टेंट है, रेडियस चेंज हो जाएगी। रेडियस अब देखो न्यूज पर बनेगा तो रेडियस क्या चेंज होगी, रेडियस कितनी हो जाएगी। अब पहले यदि आर ई ले रखा था तो अब कितना होगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना कर दो उसको, सेकंड। अपन को वेरिएशन फाइंड आउट करना है, जीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन सेकंड में किसका डिवाइड दोगे, फर्स्ट का। तो क्या लिखोगे इसमें, जीपी अपॉन में कितना लिखोगे, जीपी तो क्या है, पॉइंट पी पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यानी अर्थ के सरफेस एस हाइट पे जाते हैं तब ग्रेविटी एक्सेलरेशन। और स्मॉल जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे जब इन दोनों का डिवाइड दे तो क्या बनता है, तो इधर देखो जी एम ई, ये इससे कैंसिल आउट हो, जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू में सेकंड इक्वेशन तो ये थी आर एच साइड में, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, जी एम ई अपॉन में क्या जाएगा, आर ई स्क्वायर। जी एम ई से जी एम ई कैंसिल आउट, तो अपने पास बचेगा क्या, ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट जी। तो बचेगा क्या इसमें, आर ई का स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आपको करना है क्या, इसमें डिनोमिनेटर में इसमें आर ई कॉमन ले लो, ब्रैकेट में से आर ई कॉमन लेते हैं, बाहर लेके आएंगे क्या लगेगा, स्क्वायर। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जीपी अपॉन में जी ई इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर, कॉमन ले रहे हैं कितना कॉमन ले जाएगा, आर ई स्क्वायर 1 प्लस आर ई जब कॉमन ले रहे तो क्या बन जाएगा, एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी अपने पास बचा क्या है,
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट पॉइंट पी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट अर्थ, तो कितना हो जाएगा आर ई 1 में 1 + h आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो इसमें करना है क्या आपको, तो देखो इसमें बचा क्या अपने पास, ये पावर में 2 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना लिखोगे जीपी अपॉन में जी इज इक्वल टू पी, तो क्या है अर्थ की सरफेस एस साइड पे ग्रेविटी एक्सीलरेशन और जी क्या है अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी एक्सीलरेशन, तो कितना बन जाएगा 1 + h में आर की पावर -2। अब आइडेंटिटी लगा दो, इसमें क्या आइडेंटिटी लगाओगे, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b², तो आइडेंटिटी यदि लगाए यानी a + b का होल स्क्वायर दे रखा तब तो वो लगा, लेकिन यहाँ पे a + b का -2 दे रखा तब क्या लग जाएगी a² - 2ab प्लस का क्या लग जाएगा b² लगा दो, इसमें क्या होगा जीपी अपॉन में जी a + b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b², तो यहाँ पे क्या कर दो a² - 2ab बोला है, a की वैल्यू कितनी है 1 × b की वैल्यू कितनी है h अपॉन में आर ई, प्लस का क्या दे रखा है b², h² अपॉन में कितना हो जाएगा आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू जो है, अब देखो इसमें अर्थ की रेडियस जो है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होगी, किससे जो हाइट अर्थ जो यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ पॉइंट पी पे जो पार्टिकल रखा हुआ है अर्थ की सरफेस से, उसके कंपैरिजन अर्थ की रेडियस क्या बहुत ज्यादा लार्ज है, यानी आर ई स्क्वायर जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज है h² कंपैरिजन में, यानी आर ई स्क्वायर अपॉन h² या फिर h² अपॉन आर ई स्क्वायर बहुत ही ज्यादा क्या होगा 1 से क्या हो जाएगा बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी ये टर्म क्या लेंगे अपन 0 लेंगे, यानी ये टर्म क्या हो जाएगी 0, यानी अपने पास बचा क्या जीपी अपॉन में जी इज इक्वल टू 1 - 2h अपॉन में आर ई। अब ये जो जी डिवाइड में दे रखा था इस साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ओनली क्या बचेगा जी बचेगा, तो यानी कितना हो जाएगा पॉइंट पी पे जो है ग्रेविटी एक्सीलरेशन में जो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा 2gh अपॉन में आर ई। इसका मतलब क्या है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस है यदि स्मॉल एस साइड पे यदि रखा हुआ है तो उसमें ग्रेविटी एक्सीलरेशन में चेंज कितना हो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यदि स्मॉल एस हाइट पे लेके जाएंगे तो कितना डिक्रीज हो जाएगा 2gh अपॉन में आर ई क्या हो जाएगा वो डिक्रीज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएगा उससे उतना ही कम होता जाएगा, कितना कम होगा 2gh अपॉन में आर ई कम होगा। समझ में आया होगा आप लोगों को, और यदि इससे कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। होपफुली यदि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।